Hello kiddos, howdy bacha. I hope you all must be alright. So this is Shipra Dave, your English mentor, and today we are going to learn about the golden rule of subject-verb agreement. Yes, what is that golden rule all about? This golden rule is all about the usage of verb. कहाँ पे कौन सी वर्ब यूज होती है. अब जो वर्ब होती है सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है. अगर वर्ब सिंगुलर और प्लूरल है तो हाउ वुड वी कम टू नो अबाउट दैट कि भाई कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब यूज करनी है. दैट आई एम गोना टीच यू टुडे. सो बी अटेंटिव इन द क्लास. लेट्स बिगिन नाउ. That subject verb agreement. और इसका जो गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल ये है कि वर्ब इज सिंगुलर और प्लूरल. वर्ब जो होती है सिंगुलर होती है या फिर प्लूरल होती है. सो वेल व्हेन वी टॉक अबाउट दिस थिंग इट ऑल डिपेंड्स ऑन it depends on the subject. अब वर्ब प्लूरल होगी या सिंगुलर होगी ये डिपेंड किस पे करता है, सब्जेक्ट के ऊपर. हाउ सो? ये देखो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो हमारी वर्ब भी होगी सिंगुलर. और अगर हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, हमारी जो वर्ब होगी वो भी होगी प्लूरल वर्ब. थोड़ी सी ग्रामेटिकल लैंग्वेज है और थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि हाँ कंफ्यूजिंग भी है कि मैम अगर लाइक मोस्ट ऑफ यू मस्ट नॉट बी अवेयर अबाउट द सब्जेक्ट्स, मोस्ट ऑफ यू मस्ट नॉट बी अवेयर अबाउट द सिंगुलर वर्ब्स, प्लूरल वर्ब्स. तो एक काम करते हैं, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं बहुत ही ईजीएस्ट तरीके से. फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, जब मैं आपको बहुत ही जो बेसिक तरीका समझा दूंगी उसके बाद ये पूरी की पूरी लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाओगी. विच मीन्स जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है, यू विल बी एबल टू लर्न इट वेरी क्विकली विद द हेल्प ऑफ दीज टर्म्स. देखो, सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है. लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट सिंगुलर वर्ब्स, सिंगुलर वर्ब्स, अब जो सिंगुलर वर्ब्स होती है, वर्ब सिंगुलर कैसे होगी और वर्ब प्लूरल बनेगी कैसे, बनती कैसे है स्पेशली. तो सिंगुलर वर्ब बनेगी आपकी एस और ई एस से. जब आप उसमें एस ई एस प्लस कर दोगे किसी भी वर्ब के अंदर तो वो बन जाएगी आपकी सिंगुलर वर्ब, या फिर आप कह सकते हो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. किसी भी फॉर्म की बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. सी, इफ यू रियली वांट टू लर्न ग्रामर थॉरली, आप अच्छे से लर्न करना चाहते हो, ग्रामर को सीखना चाहते हो, तो जो मेरी सबसे फर्स्ट एडवाइस होती है वो यही होती है दैट यू गाइस शुड लर्न एटलीस्ट 23 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स डेली. कम से कम दिन के 30 वर्ड्स या फिर 20 वर्ड्स आपको डेली लर्न करने हैं 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब के. अगर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब लर्न होगी तो आपको टेंसेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मॉडल्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, नरेशन, एक्टिव पैसिव, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इफ यू आर एबल टू लर्न 3 forms of verb. I'm not talking about 5 forms of verb. सिर्फ 3 लर्न कर लो वो बहुत है आप लोगों के लिए. बेस फॉर्म ऑफ वर्ब किसे कहते हैं? लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बाय, ये क्या है? बाय है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. इसकी ये है जिसे हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं. बाय का हमने कर दिया बॉट, ये इसकी सेकेंड फॉर्म है और इसकी थर्ड फॉर्म है बॉट. बट दिस इज डिफरेंट थिंग. ये तो आपको बेस फॉर्म लर्न करने का तरीका है कि बेस फॉर्म कैसे लर्न करने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म. यहाँ हम सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रहे हैं. तो जो बेस फॉर्म है उसमें आपको क्या करना है, प्लस एस ई एस. तो बेसिकली एस वाले जितने भी वर्ड्स है वो सारे के सारे सिंगुलर फॉर्म है. एस किसी वर्ब में अगर एस आ रहा है, लाइक से फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इज, इसमें क्या है, ये सारे के सारे सिंगुलर है. ये देखो सिंगुलर कौन सी हो गई,
is, क्या रहा है? is, was, as, has, does। तो ये बेसिकली क्या है? सारी की सारी सिंगुलर फॉर्मेट है सिंगुलर वर्ब से। अब किस तरह से और कहाँ यूज करना है आप लोगों को ये देखिए, आई एम गोना टीच यू दैट टू। ये हमारी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, ईट। ईट, इसके साथ में हमने ऐड कर दिया ईट्स, ऐसा आ गया। दिस इज बेक, बेक के साथ में ऐड कर दिया बेक्स, अगेन एस, एंड दिस इज रन, रन के साथ में आपने ऐड कर दिया runs। Got my point? Is it clear? तो इस तरह से लाइक इनके सेंटेंसेस हम इस तरह से बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी देखना जरूरी है कि हमारी बेस फॉर्म सब्जेक्ट पे कैसे डिपेंड करती है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया, तो लाइक आपको ये तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब है। वर्ब सिंगुलर कौन सी होती है, पहले ये समझना जरूरी है कि सिंगुलर वर्ब्स कौन सी होती है। तो सिंगुलर वर्ब्स हमने लर्न किया है कौन सी होती है, जो बेस फॉर्म के साथ में एस ई एस जुड़ता है वो होती है सिंगुलर वर्ब। इज, वॉज, हैज, एव सबके साथ में एस जुड़ा हुआ है, ये सारी की सारी सिंगुलर वर्ब है। ये है हमारी बेस फॉर्म। ईट के साथ में ईट्स, बेक के साथ में बेक्स, रन के साथ में रन्स। दीज आर द सिंगुलर फॉर्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, व्हाट डज इट मीन? सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। अब सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट अगर एक बार क्लियर हो जाते हैं, singular subjects and plural subjects, सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट, व्हाट डज इट मीन? देखो, सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन से समझते हैं, नाउन से तो हमें क्लियरली मेंशन हो जाता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन और टू पर्सन, वो तो बहुत ही क्लियरली मेंशन होता है। कंफ्यूजन जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है प्रोनाउन के अंदर। सो हाउ वुड वी कम टू नो अबाउट द सब्जेक्ट्स? तो सिंपल तरीका है, टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं यहाँ पे हमारे पास? सब्जेक्ट्स है आई, ही हो गया, शी, आई, दे, you, we and it, बस ये ही टोटल सब्जेक्ट्स है। इसके बाहर प्लूरल में तो सब्जेक्ट्स नहीं है, है ना। सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो यही सब्जेक्ट्स है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सब्जेक्ट्स। किस तरह से लर्न करेंगे कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए ऑलवेज प्लूरल से स्टार्ट करते हैं। आई, वी, दे, यू, ये तो हो गए हमारे प्लूरल सब्जेक्ट दैट कम्स इन अ हैंड। अच्छा, अब आप कहोगे मैम आई तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने तो बचपन में ग्रामर में यही पढ़ा था कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन आई बिल्कुल सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपको लर्न करना है ट्रिक के साथ में तो आपको आई को प्लूरल मानना ही पड़ेगा। आप आई को प्लूरल मान के लर्न करोगे, क्योंकि आई जो है अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। आई की जो वर्ब है वो प्लूरल होती है। ओके, अपार्ट फ्रॉम वॉज, आप आई वॉज लगाओगे, आई वर नहीं लगाओगे, उसका डिफरेंस भी मैं बता दूंगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एस ई एस, अगर आपको एस और ई एस लगाना है वर्ब के साथ में, वहां आपको आई को एज अ प्लूरल ही लर्न करना पड़ेगा। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट तो बाकी सब में आई, एज के साथ में भी आई नहीं आएगा, वहां पे एम के साथ में आई आएगा। आई के यूसेज में आपको अलग से बता दूंगी। अभी आपको लर्न कैसे करना है इसमें से, लाइक आई, वी, दिस इज द साइन ऑफ आई, दिस इज वी, साइन ऑफ वी। दे मतलब मोर देन वन, दे, एंड यू, यू मतलब तुम, आप, हम ऐसे इशारा करते हैं। तो हाथों में हमारे कौन से सब्जेक्ट आ गए? आई, वी, दे, यू, और यू आर सराउंडेड बाय सिंगुलर सब्जेक्ट्स। आपके आसपास अभी कौन होगा? या तो कोई मेल होगा या फीमेल होगा, या नॉन लिविंग चीजें हैं। मेल के लिए ही, फीमेल के लिए शी, और नॉन लिविंग चीजों के लिए इट यूज करते हैं। तो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स कहाँ आ गए? ये रहे, ही, शी और इट। और प्लूरल सब्जेक्ट है आई। आई को मैं ब्रैकेट में इसलिए कर रही हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आई एक सिंगुलर है, लेकिन यूज हम इसे लर्न एज ए प्लूरल करेंगे। वी, दे एंड यू। नाउ लेट्स मेक सम सेंटेंसेस। आई ईट, यहां पे एस ई एस नहीं लगाया है, ओके, ईट पास्ता डेली।
she dances रेगुलरली। ये देखिए शी क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया es, यहाँ पे ses लगा दिया। आई क्या है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ईट लगाया है। अब ये देखो बेस फॉर्म है ईट और ये है ईट्स, तो ईट्स क्या है हमारा सिंगुलर और ये है प्लूरल, ये है सिंगुलर ये है प्लूरल, क्योंकि इसके साथ एस है इसके साथ एस नहीं है। और एस हमें किसे देना है सिंगुलर सब्जेक्ट्स को, जहां पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स आएंगे लाइक ही शी और इट, वहां पे आपको एस का यूज करना है। लाइक रन्स, दे क्या है दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है। They pushed me on the floor, उन्होंने मुझे क्या करा है they pushed me, so यहाँ पे हम ed लगाएंगे क्योंकि ये past form है। Like when we are talking about this, she sings like a bird, she sings like a bird। Why do you make pizza daily? Why do you make pizza daily? अब देखो यहाँ पे क्या है do वर्ड आया है, क्यों? क्योंकि you जो वर्ड है ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमने do वर्ड यूज किया है। और अब अगर सेम सेंटेंस हमें लिखना है so we can use this, why does she make pizza daily? So this is the way we use such sentences। हम इस तरह से इन verbs को यूज करते हैं कि मतलब अगर वहां पे verb अगर सिंगुलर है तो उसके साथ में सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, verb प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। eat और eats क्या है ये है सिंगुलर, सब ऐसा रहा है डांस, इसी तरह ये है डांस और ये है डांसेस। जस्ट बिकॉज यहाँ एस यूज हो रहा है तो इट मेक्स इट सिंगुलर, ये सिंगुलर बन जाएगा। पुश, पुश क्या है पुश हो गया आपका सिंगुलर प्लूरल और पुशेस हो गया आपका सिंगुलर। सो सिंग सिंग्स डू डज, डू हो गया प्लूरल, डज हो गया आपका सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पर एस का यूज हो रहा है। नो व्हेन वी टॉक अबाउट आई, आई का यूज किस किस के साथ में होता है? आई का यूज होता है सबसे ज्यादा आई यूज होता है एम के साथ में, आई वॉज के साथ में यूज होता है, आई का यूज हैव के साथ में होता है, और हैड के साथ में तो सारे ही सब्जेक्ट होते हैं। हैड, आई विल और शैल दोनों के साथ ही आ सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आई का यूज वॉज के साथ भी होता है और वर के साथ भी होता है। वो कैसे? अगर आप बात कर रहे हैं आई वर, आई वर का यूज कब होता है? आई वर का यूज होता है व्हेन यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग, व्हेन यू आर इमेजिनिंग समथिंग, आप किसी चीज का इमेजिनेशन कर रहे हो। आई विश आई वर अ प्रेसिडेंट, मैं ऐसा सोचता हूं, आई विश आई वर अ प्रेसिडेंट, इमेजिनेशन। या फिर तो आपका इमेजिनेशन है, आइदर यू आर विशिंग फॉर समथिंग, विश है लाइक आई विश, या फिर आप कह सकते हो आई विश आई वर अ प्रेसिडेंट। और else you can say like this is the way we use this I wish, I were, ओके तो आई के साथ वर का यूज सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, जब आप किसी चीज के बारे में इमेजिन कर रहे हो या फिर आप विश कर रहे हो किसी चीज की कि हाँ काश ऐसा हो सकता या काश ऐसा होता।
मतलब जिसके बारे में यू आर ड्रीमिंग अबाउट समथिंग, यू कैन यूज वर विद दैट, एंड विद द रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन यूज वॉज, आई वॉज नॉट देयर। जब हम टेंस की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपको वॉज ही यूज करना है। सो ये है आपका आई का यूसेज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट वन पेज नाउ, जिसमें यू गाइज मस्ट बी हैविंग कंफ्यूजन अर्लियर। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में द गोल्डन रूल क्या है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर ही होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से हैं, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। ऑलवेज रिमेंबर, प्लूरल सब्जेक्ट्स आर देयर इन योर हैंड, आई, वी, दे एंड यू, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स यू आर सराउंडेड बाय सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक मेल, फीमेल और नॉन लिविंग थिंग्स, वी कॉल it singular subjects, he, she or it. So I hope you must have understood this golden rule. Let's meet in the next class. Bye bye.